आपको बताएं, डेरा गाजी खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। मुकाबले के बाद इंतहाई मतलूब 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक रेंजर एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक रेंजर एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया। यह कार्रवाई डेरा गाजी खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। मुकाबले के बाद इंतहाई मतलूब 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक रेंजर एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत डेरा गाजी खान और कबायली इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने अहलकारों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। मुकाबले में रेंजर का एक जवान कामरान शहीद हो गया, जबकि एक जवान हारून जख्मी हुआ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सुबह 5 बजे शुरू किया गया। सिक्योरिटी जराये ने यह भी बताया कि मारे जाने वाले दहशतगर्द संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। और आपको बताएं कि पाक यमन अफगान सरहदी इलाके में सिक्योरिटी इदारों की कामयाब कार्रवाई करके कोयटा को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। तकरीब कारी का खतरा मंसूबा जो है वो नाकाम बनाकर 2 दहशतगर्दों को दबोच लिया गया है, जबकि धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी को भी नाकारा बना दिया गया। बड़ी कार्रवाई की गई पाक अफगान बॉर्डर पर, जहां पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, कार्रवाई करके दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी, कोयटा को बड़ी तबाही से बचा लिया। पाक अफगान सरहदी इलाके से बारूद से भरी गाड़ी बरामद करके नाकारा बना दी गई। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत सिक्योरिटी इदारों ने चमन के करीब कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 80 किलोग्राम बारूदी मवाद से भरी गाड़ी बरामद की गई, जिसे अफगानिस्तान के शहर कंधार में तैयार किया गया। खुफिया इत्तलात के मुताबिक गाड़ी अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाई गई, जिसे क्वेटा में तकरीबकारी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। कार्रवाई के नतीजे में 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि बरामद की गई गाड़ी को तबाह कर दिया गया। अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद में दुकानदार ने खातून पर कमसिन बेटे के सामने थप्पड़ों की बारिश कर दी। खातून का मौकफ है कि वो सतियाना रोड पर एक ज्वेलरी शॉप में अंगूठी खरीदने गई, लेकिन उसे कोई अंगूठी पसंद न आई, जिस पर दुकानदार तैश में आ गया और बच्चे के सामने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। दुकानदार खातून को थप्पड़ मारते हुए उस पर चोरी का इल्जाम आयद करता रहा। इस दौरान खातून के साथ मौजूद उसका कमसिन बच्चा खौफ के मारे रोता रहा। इस हवाले से तफसीलात भी जानेंगे अपने नुमाइंदे से, लेकिन ये सूरत हाल भी आपको दिखा रहे हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है फैसलाबाद में, जहां पर दुकानदार ने चीज ना खरीदने पर खातून पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। खातून का ये मौकफ है कि वो ज्वेलरी की दुकान पर अंगूठी लेने गई थी, लेकिन उसे पसंद नहीं आई। ये कौन रखेगा? कौन रखेगा? कौन रखेगा? चलो बेशर्मी की इंतहा की गई। इस दुकानदार की जानिब से खातून पर पै दर पै थप्पड़ बरसाए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे वकास शेदार से। वकास, एक तो इस मामले के हवाले से बताएगा, और इस दुकानदार से बात हुई, उसका इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये सतियाना रोड का इलाका है जहाँ पर ये वाकया पेश आया। जिस तरह रोज जो है एक खातून जो है अंगूठी खरीदने के लिए ज्वेलरी दुकान पर गई, तो वहाँ पे जो काफी देर वो पसंद करती थी, उसे पसंद नहीं आई, जिसकी बिना पर जो दुकानदार वो तैश में आ गया। उसने जो है खतून पर जो थप्पड़ों की बारिश कर दी। उसका बच्चा चीखता चिल्लाता रहा कि उसकी वालिदा को तशद्दुद का निशाना न बनाया जाए, लेकिन उसके सामने जो दुकानदार जो है वो उसे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। मुलाजिम ने जो है ये अपने मोबाइल के जरिए एक फुटेज बनाई थी, जिसको जो न्यू टीवी को हासिल हुई। इसी के जरिए वो खतून का ये कहना है कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। ये आए रोज ऐसे वाकयात हो रहे हैं। दुकानदार जो है वो अपने तैश में आ जाते हैं अपने कस्टमर को, जब वो कस्टमर चीज नहीं खरीदते तो उसकी बिना पर जो है वो तैश में आ जाते हैं। गाली गलौज का अमल भी होता है। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज जो वाकया हुआ, जो खतून को इतनी बेशर्मी की हद कर दी दुकानदार ने, माशाल्लाह इसने सुन्नत रसूल भी रखी हुई थी, इसके बावजूद इसने खतून को
तशद्दुद का निशाना बनाया, थप्पड़ों की बारिश की और बच्चा जो है चीखता चलाता रहा। अगर दुकानदार से बात की, दुकानदार का ये कहना है कि खातून जो है चोरी कर रही थी, चोरी की बिना पर उसे जो है थप्पड़ मारे गए। लेकिन उसके उस हवाले से ये भी पूछा गया कानून है, कानून के आप पुलिस को बताते हैं अगर चोरी का मामला था, लेकिन वो दुकानदार अपना मौकफ जो पर कायम था। उसने कहा कि मुझे उस वक्त गुस्सा आ गया तो इसकी बिना पर उसने थप्पड़ मारे। जी ठीक है वकास, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस रवैये पर हम बात करेंगे। माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर खालिद जमील हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये फुटेज देखी, किस तरह इस शख्स की जानिब से सिर्फ शॉपिंग ना करने पर जो उसकी दुकान में खातून आई थी उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। ये रवैया किस तरफ हम जाता हुआ देख रहे हैं, मुआशरती रवैया खवातीन पर तशद्दुद करने का? देखिए, बिल्कुल ये मैं फुटेज देख रहा था और मुझे बिल्कुल अंदाजा हो रहा था इसके काफ़ी पहलू हैं जिनके हवाले से बात की जा सकती है। मैं बेसिकली एक न्यूरो फिजिशियन की हैसियत से अपना ओपिनियन यूँ दूंगा कि एक तो हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है, लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो उनकी जो कमाई होती है उससे बढ़ती जा रही हैं या वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसके नतीजे में एक मेंटल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। अब इस पर्टिकुलर शख्स को देख के दो चीज़ें मुझे लग रही थी। एक तो ये ऑलरेडी कोई ना कोई ज़हनी दबाव का शिकार होगा और नफ्सियाती बीमारी का शिकार होगा, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, जिसके अंदर और न्यूरोटिक कंडीशंस होती हैं वो हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इससे पहले बिल्कुल नॉर्मल हुआ हो और आज ही उसको ये गुस्सा आया हुआ हो। ही मस्ट हैव बीन ऑफ दिस सॉर्ट इवन बिफोर दिस इंसिडेंट। तो इसलिए इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो गुस्सा कंट्रोल ना करना और बहुत ज़्यादा उसको रिएक्ट कर जाना, एक्ट करने की बजाय ओवर रिएक्ट कर जाना, ये हमारी एक तो माशरे की बेइज्जती का सबूत है और दूसरा ये शो कर रहा है कि हम अपने इक़दार और अपने मजहब से भी दूर होते चले जा रहे हैं। मतलब नफ्सियाती दबाव और गुस्सा कंट्रोल ना करना, ये तमाम अवामिल ऐसे हैं जो कि मुआशरे पर असरअंदाज हो रहे हैं, पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस होने की वजह बन रहे हैं। और जैसे कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस पर हम बात भी कर रहे हैं। डॉक्टर खालिद जमील हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। ये वाक़या पेश आया है फैसलाबाद में। ज्वेलरी की दुकान पर एक खातून गई और उसको ज्वेलरी पसंद ना आई, इस पर दुकानदार तैश में आ गया, खातून पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, पै दर पै उस खातून पर थप्पड़ बरसाए और खातून का बच्चा जो कि उसके साथ मौजूद था, कमसिन बच्चा, इस तमाम तर सूरत हाल पर खौफजदा होकर रोने लगा और उसके बाद वो खातून वहां से उठकर चली गई। कौन रखेगा ये कौन रखेगा? कौन रखेगा ये? कौन रखेगा ये? चलो और अब बात करेंगे उस ज़हनी अजियत की जो कि कराची के शहरियों को उठाना पड़े। कराची ता हैदराबाद सुपर हाईवे पर होने वाले बदतरीन ट्रैफिक जैम ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। इस हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ले चलते हैं मुस्तफा कमाल की जानिब। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़े सब्र से, बड़े डिसिप्लिन से, कानून आईन जमहूरियत के दायरे में रहते हुए सिर्फ उसको कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को पानी की लाइनें डालना शुरू कर दो। मैं आज इस पानी पे ही, अभी आप कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस पानी को 16 पॉइंट में से सिर्फ इस पानी को डिस्कस करूंगा। मैं नहीं जा रहा अभी कचरा उठाने पे, मैं मास्टर प्लान पे नहीं जा रहा, पानी की बात करता हूँ। तो देख, हमने यहाँ से जाना नहीं है, आप लोग भी थक जाएंगे तो आप कोई इजाजत है, जाहिर सी बात है आपको हमारी इजाजत की जरूरत भी नहीं है, आप बेचारों की आप लोगों की ड्यूटियां हैं। हम नहीं जाएंगे यहाँ, और हमने अगर यहां से चलना शुरू करना है, अगर हम यहां से उठे, शुक्र मनाए हुकूमत के हम बैठे हुए यहां पे, तो हमारा हम यहां से चलना अगर हमने शुरू कर दिया तो हम अपने घरों की तरफ नहीं चलना शुरू करेंगे। हम इस सड़क को क्रॉस करके जो महल बने हुए, सारे महल नुमा मेंशंस बने हुए हैं, जहां पर इस हुकूक, इस पाकिस्तान और इस सूबे के खास तौर पर हुकूक को, बुनियादी सहूलियात को गस्ब करके डाकू नुमा हुक्मरान बैठे हुए, हम उनके घरों को की तरफ मार्च करना शुरू करेंगे, हम उनके घरों की तरफ चलना शुरू करेंगे। इसलिए कि मैं और मेरे साथी और इस सिंध की गयूर अवाम और पाकिस्तान की गयूर अवाम
अब इस बात का फैसला कर चुकी है, सारे रंग नस्ल जुबान बोलने वाले, सारे मसलक वाले इस बात का फैसला कर चुके हैं कि अब हम बारी बारी नहीं मरेंगे, अब हम एक एक करके नहीं दफन होंगे, अब हम अपने बच्चों के लिए भी इससे बुरा पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे। हम सब इज्तिमाई तौर पर अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे, हम सब इज्तिमाई तौर पर गोलियां खाएंगे इन हुक्मरानों के ने अगर हम पर गोलियां चलानी है, लेकिन हम इनको साथ लेके दफन हो, इनकी सियासत को, इनकी झूठी शान और शौकत को हम साथ लेकर दफन करेंगे। हम वैसे ही मर रहे हैं। इस मुल्क में, इस शहर में, सूबे में गरीब का हाल देखो तो इंसान को ये दुनिया बुरी लगने लगती है। गरीब का हशर देखो तो ये दुनिया बुरी लगने लगती है। हम तो वैसे जिंदा लाशें हैं सारे के सारे लोग, हम तो मर गए हैं, पिस गए हैं, लुट गए, बर्बाद हो गए। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने ये अपनी जिंदगी एक एक करके खामोशी से नहीं कुर्बान करनी है। हुक्मरानों के पास गोलियां हैं, बंदूक है, लेकिन उनकी गोलियां, उनके बंदूक हमारे सीनों से ज्यादा नहीं है। उनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हम अपने सीने आगे करेंगे। किस लिए? क्या खुद को वजीर आजम बनाने के लिए? क्या खुद के लिए प्रोटोकॉल हासिल करने के लिए? क्या खुद के लिए कोई मराद हासिल करने के लिए? क्या सिर्फ मैं अपने वोटर के लिए यहां पर मराद लेने बैठा हूं? इसलिए कि मेरे इस सूबे में, मेरे शहर में, मेरे बच्चों के पास, मेरे शहर के बच्चों के पास, इस सूबे, इस मुल्क के बच्चों के पास पीने का साफ पानी नहीं है, उसकी लाइनें ही नहीं डली हुई है। आज एक गरीब बाप, उसको पता है कि गंदा पानी टैंकर से वो खरीदता है, उसके शीर ख्वार बच्चों को, उसको मुश्किल हो गई है। 20-20, 25-25 हजार तनख्वाह वाले लोगों को यह मुश्किल हो गई है कि वो अपने शीर ख्वार बच्चों को दूध पिलाए और गंदा पानी पिलाकर बीमार कर दे, या अपने शीर ख्वार बच्चों को बाजार से खरीद कर साफ पानी पिला दे और उसके दूध के पैसे उस पानी पे लगा दे। आज इस शहर में ऐसे बाप हैं, ऐसी फैमिलीज हैं जो जानते हुए कि बच्चों को दूध की जरूरत है, उसके पास पैसे नहीं है, उस दूध से वो पानी खरीद रहा है। कैसी जालिम हुकूमत है ये? क्या इनके बच्चे नहीं है? क्या अल्लाह इन पे अजाब नाज़िल नहीं करेगा? क्या इनके बच्चों के आगे अल्लाह ताला ये गरीबों की आह, गरीबों की सिसकियां, गरीबों का ये दर्द इनके बच्चों के आगे नहीं लेकर आएगा? अल्लाह ताला ने इनको ढील दे रखी है, उसकी लाठी बे आवाज है। वो जब हरकत में आएगी उसकी लाठी, इनको पता नहीं चलेगा कि इनके साथ हुआ क्या है। मैं दोबारा अपने उस पहले पॉइंट को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद करके एक्सप्लेन करता हूं। कराची में 41% शहर ऐसा है जहां पर पानी की लाइनें ही मौजूद नहीं। हमारे दौर में हमने 90% शहर में पानी की लाइनें डाल दी थी, उसकी मेंटेनेंस नहीं की गई, नए इलाके और बन गए। आज 41 से 45% शहर में पानी की लाइनें ही मौजूद नहीं है। जानबूझकर तबाह किया गया इन लाइनों को ताकि ये हुक्मरान अपने अपने वाटर हाइड्रेंट्स खोल सके, अपने अपने टैंकर माफिया को फरोग दे सके और दबाकर। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि एहतजाज का ये सिलसिला हमारी हकूक की बहाली तक जारी रहेगा। अगर कोई ये सोचता है कि हम यहाँ बैठे हैं तो अभी हुकूमत की खैर है, यहाँ से चले तो फिर ये एहतजाज संभाला नहीं जाएगा। कुछ बात करेंगे कराची से हैदराबाद सुपर हाईवे पर होने वाले बदतरीन ट्रैफिक जैम ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। 13 से 14 घंटे बाद ट्रैफिक बहाल होना शुरू हो गई। फ्यूल खत्म होने वाली गाड़ियों को हटाने का काम जारी है, जबकि मोटरवे पुलिस का कहना है कि दोनों ट्रैक को क्लियर कर दिया गया है। कराची हाईवे पर तारीख का बदतरीन ट्रैफिक जाम, 13 घंटे बाद ट्रैफिक बहाल होना शुरू हो गई। मुसाफिरों ने रात सड़क पर गुजारने के बाद सुख का सांस लिया। कराची से हैदराबाद और जामशोरों से कराची आने वाले दोनों ट्रैक बंद हो गए और कई घंटे तक शहरी गाड़ियों में परेशान बैठे रहे, जिससे खवातीन और बच्चे बुरी तरह मुतासिर हुए, जबकि कई एम्बुलेंसेज भी ट्रैफिक जाम में फंस गयी।
दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस ने कहा कि ट्रेलर को तो हटा दिया गया, लेकिन दोनों ट्रैक पर गाड़ियां आमने सामने आ गईं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम हो गया। कराची हैदराबाद सुपर हाईवे घंटों जाम रहने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। अब सुपर हाईवे खुल गई है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा नियो न्यूज कामरान सुहेल। कामरान, बताइएगा ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर बहाल हो सकी है या नहीं? देखें, तकरीबन 16 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। काठौर मोड़ के करीब जो है वो ट्रैफिक हादसे के बाद जो है वो हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हुआ था। ताहम वो जब वो ट्रक वहां से हटाया गया जहां पर यह हादसा हुआ था, जिसके बाद जुजवी तौर पर जो है वो ट्रैफिक बहाल किया गया, लेकिन अभी भी जो है वो कंटेनर्स की और छोटी गाड़ियों की जो है वो तवील लाइन लगे। कराची से हैदराबाद जाने वाली रोड जो है वो मुकम्मल इस वक्त जो है वो पैक है, लेकिन जो है वो कहा यह गया है कि जिस जगह पर हादसा रनुमा हुआ था वहां पर जो है वो जुजवी तौर पर ट्रैफिक बहाल किया गया है, लेकिन चूंकि जो है वो 16 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, गाड़ियां जो है यहाँ मौजूद थी, अभी भी जो है वो तवील कतारें लगी हुई हैं। ताहम जो है कहा जा रहा है कि आधे से 1 घंटे के बाद जो है वो ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। ठीक है, कामरान सुहेल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और सेवन शरीफ में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाम बहक और 20 जख्मी हो गए। उधर बुरेवाला में भी ट्रॉलर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाम बहक हो गए। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि सेवन शरीफ में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाम बहक और 20 जख्मी हो गए। ट्रैफिक हादसा कई इंसानी जानों को निगल गए। सेवन शरीफ में इंडस हाईवे के करीब मुसाफिरों से भरी कोच मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए उलट गई। हादसे में 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 20 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। उकाड़ा में भी नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार 2 मुसाफिर बसें आपस में टकरा गयी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाम बहक और 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। उधर बुरेवाला में दीवान साहब रोड पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाम बहक हो गए। हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अहम खबर है इस्लामाबाद से। गुमशुदा बच्ची की लाश मिली है। 3 साला बच्ची 2 दिन कबल घर से लापता हो गई थी और पुलिस के मुताबिक बच्ची की लाश घर के करीब से ही मिली है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। नूरुल अमीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना नून के इलाका से 3 साला बच्ची की लाश बरामद कर ली गई है और बच्ची 2 दिन कबल घर से लापता हुई थी। पुलिस का कहना है कि बच्ची की लाश जो है वो उसके अपने ही घर के पिछली तरफ से मिली है। लाश को कब्जे में लेकर जो पुलिस है वो उसकी तफ्तीश कर रही है। जी ठीक है, नूरुल अमीन दानिश अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। उधर घोटकी में 6 बच्चों की मां पर सियाहकारी का इल्जाम लगाया गया। जर्गे ने औरत को कत्ल करने का फैसला सुना दिया है। औरत का कहना है कि मुल्जिमान ने कैद खाने में बंद कर दिया था, जहां से भागकर जान बचाई। और मजीद उसका यह भी कहना है कि पुलिस का इस हवाले से कहना है कि खातून को बाजियाब करवा लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे गाजी खान से। गाजी, बताइएगा ये मामला क्या है, पुलिस क्या कर रही है इस सूरत हाल में? जी बिल्कुल, पुलिस तो नाकाम नजर आ रही है। जर्गी के ऊपर जर्गी होते जा रहे हैं। घोटकी में ये एक और जरगा हुआ है जिसमें 6 बच्चों की मां को स्याहकारी के इल्जाम में स्याहकारी के इल्जाम में आयद करके कत्ल करने का फतवा जारी कर दिए। बासर वडेरे ने 12 दिन खातून को कैद में रखने के बाद जब कत्ल करने की कोशिश की तो किस तरह से भी कोई मौका पाते ही वो औरत अपनी जान बचा के भागकर प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर उन्होंने साथियों को बताया कि 12 दिन बासर वडेरे ने मुझे कैद में रखा, जिसके बाद मैं अपनी मदद आपके तहत उस वडेरे के चुंगल से भाग निकली। और दूसरी जानिब पुलिस का यह कहना है कि हमने खातून को बाजियाब करवाया है। जी ठीक है, गाजी खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और शेखुपुरा में पुलिस मुकाबले में एक एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस ने वंडला ड्याल शाह में मनशियात फरोशों के अड्डे पर इश्तहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था। पुलिस अकरम उर्फ अकरी के डेरे पर पहुंची तो मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मुल्जिमान की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। जख्मी कांस्टेबल मोहसिन रजा को तशवीशनाक हालत में लाहौर मियो अस्पताल रेफर कर दिया गया है। शेखुपुरा से आपको खबर दे रही हैं, जहां पर मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार मोहसिन रजा जख्मी हो गया है, जिसे मियो अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। इश्तहारियों से मुकाबले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है। मनशियात फरोशों के हवाले से इत्तला पर पुलिस की जानिब से ये छापा मारा गया और इश्तहारियों से मुकाबले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है, जो मियो अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है।
और पुलिस की वर्दी बदल गई, रवैया ना बदला। ग्रीन टाउन में पुलिस ने एक शहरी को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। एसपी सदर रिजवान गोंदल ने कांस्टेबल आसिफ और 3 मुहाफिज एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक जख्मी शहरी इमरान मनशियात फरोश है। पुलिस ने उसके घर पर पहरा लगा दिया है और ये बताया जा रहा है कि ग्रीन टाउन में पुलिस ने एक शहरी को फायरिंग करके जख्मी कर दिया है। यानी कि वर्दी बदली पुलिस की, लेकिन रवैया अभी भी पुराना है। ग्रीन टाउन में पुलिस ने एक शहरी को फायरिंग करके जख्मी किया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हम्माद असलम से। हम्माद, बताइएगा इस शख्स का क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये ग्रीन टाउन के इलाके में वाकया पेश आया है जहां पर पुलिस की फायरिंग से एक शहरी जख्मी हो गया है और जो फायरिंग करने वाला पुलिस एहलकार है वो अपने 3 मुहाफिज एहलकारों के साथ फरार हो चुका है। और जब ये इमरान ने पुलिस से रब्ता किया तो पुलिस ने जो एसपी सदर रिजवान गोंदल है उन्होंने फौरी तौर पर एक कांस्टेबल आसिफ समेत 3 मुहाफिज एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। और इस हवाले से अब जो मफरूर है इनकी गिरफ्तारी ताल अमल में नहीं लाई जा सकी। पुलिस का कहना है कि तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है और जो जख्मी इमरान है पुलिस का कहना है कि ये मंशियात फरोश है और इस पर ऐसे मुकदमा दर्ज हैं और इनको इसके घर के बाहर पहरा भी लगा दिया है और जब इसकी हालत बेहतर होगी इसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और शामिल तफ्तीश किया जाएगा। जी ठीक है, हम्माद असलम तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। न्यूज के साथ रहिए। वनडे सीरीज में शिकस्त से शुरुआत, सीरीज बचाने के लिए आज कामयाबी यकीनी बनानी होगी। कौमी शाहीन काली आंधी के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में आज ऊंची उड़ान भरेंगे। This could be it. It is the moment. They've pulled it off with an over to spare. The West Indies celebrate as if they've qualified for the World Cup. पहले वनडे मैच की शिकस्त ने टीम मैनेजमेंट को झंझोड़ दिया। प्लेइंग 11 में तब्दीलियों पर गौर शुरू कर दिया। There's that example of how to use pace, almost carrying. पहले मार्के के महंगे तरीन बॉलर वहाब रियाज को ड्रॉप करके जुनैद खान को शामिल किए जाने का इम्कान है। That's another big hit. 300 up. कोच मिकी आर्थर कहते हैं वेस्ट इंडीज की शानदार परफॉर्मेंस पाकिस्तान को दबाव में ले आई। टीम को अगले मैच में संभल कर खेलना होगा। Edge working. Ashley Nurse with the punch of the fist. दूसरी जानिब सीरीज का इफ्तिताही वनडे मैच जीतने वाली मेजबान टीम फाइनल 11 बरकरार रखेगी। And a loss of focus, but take nothing. कैरेबियंस के खिलाफ सीरीज बचाओ, वर्ल्ड कप में जगह बनाओ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान को सीरीज में डू एंड डाई का सामना हो गया है। आलमी कप 2019 में बराह रास्त रसाई के लिए दोनों मुकाबलों में कामयाबी दरकार है। Looking for the boundary again and will get it. That is beautifully played. It struck on the up. आईसीसी आलमी कप 2019 में बराह रास्त जगह बनानी है तो पाकिस्तान को दूसरा ही नहीं तीसरा मैच भी जीतना होगा। Got him. Not a great delivery. कैरेबियंस के हाथों शिकस्त से सीरीज तो जाएगी ही, वनडे रैंकिंग में भी नवी पोजीशन मिलेगी और काली आंधी के खिलाफ क्लीन स्वीप शिकस्त ग्रीन शर्ट्स को वर्ल्ड कप में बराह रास्त रसाई से भी महरूम कर सकती है। There he goes again. Into the wind. जिसके बाद इसे क्वालिफाइंग राउंड में कीनिया और जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीमों के खिलाफ मुकाबले करना पड़ेंगे। Got him. Innings keeper bowler. सिर्फ यही नहीं, वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर 26 बरस से सीरीज ना हारने का एजाज भी हाथ से जाएगा। It is the moment. They pulled it off with an over to spare. The West Indies celebrate. वर्ल्ड सर्फ लीग चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया की सिली ने दिल दहला देने वाली महारत दिखाकर अपने नाम कर ली। गुज़िश्ता साल ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ही टेलर राइट के नाम था। आइए आपको भी दिखाते हैं कि ये दंग कर देने वाली सर्फिंग। और अर्जेंटाइन मोटर जीपी के इंटरनेशनल ट्रैक पर क्वालिफाइंग राउंड के दिलचस्प मुकाबले हुए। तेज रफ्तार मोटर बाइक राइडर्स को गीली सड़कें भी रोक ना पाई। मोटर जीपी वर्ल्ड चैंपियन स्पेन के मार्क्वेज पोल पोजीशन से आज फाइनल रेस का आगाज करेंगे।
और पाकिस्तानी तारीख का पहला बिजनेस रियलिटी शो आइडिया करोड़ों का हर नई किस्त कामयाबी की मजीद मंजिलें तय कर रही है। चौथी किस्त में उसामा आबिद अपने आइडिया से अमरीकी सरमायाकार आशा जदेजा से 1.5 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल करने में कामयाब हो गए। आइडिया करोड़ों का कामयाबी के शानदार सफर की जानिब गामजन। चौथी किस्त में उसामा आबिद को मिली 1.5 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। अब हम लोगों की एक नई एज आ रही है जिसके अंदर एक छोटा बच्चा एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी खरीदने के बजाय खुद एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी बना सकता है। उसामा आबिद का मुनफरिद आइडिया ऐसा पसंद आया कि अमरीकी खातून इन्वेस्टर आशा जदेजा ने 1.5 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर दी। अच्छा, आप 1.5 करोड़ रुपए की जो इनकी डिमांड है ऑफ सेटिंग अप अ फैब लैब इन पाकिस्तान, आप वो पूरा करना चाहती हैं इनके साथ? जी, वी हैव अ डील सर। इन्वेस्टर्स ने उसामा के आइडिया को पाकिस्तान के आईटी के मैदान में अहम कदम करार दिया। फिट्स द मिशन ऑफ माय फैमिली फाउंडेशन, सो कांग्रेचुलेशंस। न्यू न्यूज का मुनफरिद प्रोग्राम आइडिया करोड़ों का बासलाहियत पाकिस्तानी कौम की उमंगों का तर्जुमान बन गया। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ ओंजवी रामा औखियां सन, कुछ गल च गमदा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। हम बात कर रहे हैं उर्दू और पंजाबी के मारूफ शायर मुनीर नियाजी की, जिनके परस्तार आज उनकी 89वीं सालगिरह मना रहे हैं। साहिब उसलूब शायर के अशार आज भी मुहावरों के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। शकील जाहिद रिपोर्ट कर रहे हैं। देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरंदा शौक भी सी। 9 अप्रैल 1928 को खानपुर में पैदा होने वाले मारूफ शायर मुनीर नियाजी ने उर्दू और पंजाबी की शायरी में कई जहतें मुतारिफ कराई। निस दर्जन के करीब मशहूर किताबों तेज हवा और तन्हा फूल, दुश्मनों के दरमियान, शाम, माह मुनीर, सफर दी रात और फिल्मी गीतों ने उन्हें आलमगीर शोहरत दिलाई। रेडियो, टीवी और अदबी खिदमात के सिलसिले में मुनीर नियाजी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। अपनी हसरतों पर आंसू बहा के सो जा। मुनीर नियाजी 26 दिसंबर 2006 को मदाहों को उदास छोड़कर दुनिया से तो रुखसत हो गए, लेकिन शायरी के अनमिट नकूश छोड़ गए। शकील जाहिद, न्यू न्यूज, लाहौर। उस समत मुझको यार ने जाने नहीं दिया, एक और शहर यार में आने नहीं दिया। और इसके साथ ही बुलेटिन में इतना ही, हमें इजाजत दें और आप देखें।